दिवाली मतलब खुशियों का त्योहार, दिवाली मतलब दीपों का त्योहार, दिवाली मतलब रिश्तों में मिठास का त्योहार, दिवाली मतलब चारों तरफ दियों की रोशनी का त्योहार, दिवाली मतलब घर में ढेर सारे पकवान और इन दियों की तरह आपकी भी दिवाली बहुत ही ज़्यादा शुभ हो फ्रेंड्स। इसी आशा के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे फ्रेंड्स आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज है दिवाली, तो आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स। तो आज दिवाली का दिन है और अभी ना मैं मार्केट गई थी। जस्ट अभी आपको टाइम बताऊँ ना, तो अभी आपको टाइम मतलब 5:30 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी मतलब दिवाली में 2 घंटे की शॉपिंग करके आई हूँ। आज दिवाली है और मैं आज मतलब सामान लेने गई थी। तो आप सोच सकते हैं मेरे को कितना ज़्यादा लेट हो रहा होगा। तो आते ही मैं सारे सामानों को ना निकालने लग गई थी झोले में से, कि मतलब सबको बारी बारी निकाल लेते हैं और फिर मैं ना वहाँ रख दूँगी पूजा के स्थान पे इनको, ताकि मुझे आसानी रहेगी। तो सबको ना पहले मैं निकाल देती हूँ झोले से बाहर, फिर इनको थैली से बाहर निकाल दूँगी। तो जो पूजा में जो भी सामान होते हैं ना, माता लक्ष्मी माता का जो कैलेंडर होता है, चुनरी होती है, नारियल, जो भी सामान होता है सारा सामान मैं अभी लेके गई थी, लिस्ट बना के लेके गई थी और उसके हिसाब से मैं सारा सामान लेके आई थी। ये रंगोली बनाने के लिए भी मैं लेके आई थी सामान। ये मतलब टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, रंगोली तो मैं क्या ही बना पाऊँगी। ये आम के पत्ते, ये हार लेके आई थी, ये मंदिर पे सजाने के लिए लेके आई थी और ये मेन गेट पे लगाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। और ये रंग भी लेके आई थी। रंगोली का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने सोचा था मैं रंगोली बनाऊंगी, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा हो गया है और अभी ना जस्ट मैं आके यहाँ बैठी हूँ। पहले सारे सामानों को मैं निकाल लूँगी और फिर है ना तैयार होंगी, फिर उसके बाद ही मैं खाना देखूंगी। अभी मैं किचन में गई तक नहीं हूँ, किचन मेरा मतलब कुछ भी नहीं बना है किचन में अभी। तो सबसे पहले पूजा कर लेते हैं, मुहूर्त से पूजा हो जाएगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर बाकी का देखेंगे। और लेट इसलिए हुआ है ना क्योंकि सामान मैं आज लेके आया हूँ। ये सामान अगर कल आ जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। आज मैं फ्री होती, मतलब 2 घंटे आप समझ, तो 2 घंटे बहुत सारा होता है, वो 2 घंटे में हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। लेकिन हुआ है ना, मतलब हस्बैंड की छुट्टी ही नहीं थी, छुट्टी उनकी आज ही थी, तो इसीलिए मुझे आज ही सामान लेने जाना पड़ा। और सामान है ना बहुत सारा आता है, ऐसे मैं लिस्ट में लिख के गई थी। पिछले साल मैंने पूजा नहीं की थी, तो मतलब ध्यान भी नहीं रहता कि क्या मतलब क्या आता है क्या नहीं आता है। वो भी मैं यूट्यूब से थोड़ी नॉलेज ले लेती हूँ कि पूजा में क्या क्या लगता है, उसके हिसाब से मैं लिस्ट बना के सारा सामान लेके आई थी। तो ये सारा सामान मैं लेके आ गई थी, दिए वगैरह सब कुछ लेके आ गई थी। सारा सामान मैंने एक जगह रख दिया है। इनको वापस से भी थैली से निकाल के कुछ चीज़ें धोने लायक है तो उनको धो के रखूँगी और सबको मैं मंदिर के वहाँ रख दूँगी। तो ये फूल है ना, तो फूल को सबको मैं टोकरी से बाहर निकाल लूँगी, जो भी भगवान को चढ़ेंगे। और अभी जो भी इसमें सामान रखे हैं, अभी ये मतलब फल हैं तो उनको भी मैं निकाल लूँगी, धो के सबको रख दूँगी। और बत्ती के भी ना मैं पैकेट ले आई हूँ 2, क्योंकि ना अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है बत्ती बनाने का, नहीं तो मैं घर पे ही बत्ती बना लेती हूँ। इस साल ना मतलब मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी रही ना, इसलिए ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। ये पान के पत्ते लेके आई थी, तो इनको भी ना धो के और रख दूँगी। ये माता रानी को चढ़ेगा, लक्ष्मी माता जी को, ये कमल का फूल। और ये हार है, तो ये हार हस्बैंड को दे दूँगी, वो मंदिर पे सजा देंगे, वहाँ पे मंदिर पे टाकने के लिए लेके आई थी अलग से। ये 5 तरह के फल लेके आई थी मैं पूजा में चढ़ाने के लिए। और ये प्रसाद हैं, नारियल हैं और ये जो मतलब माता रानी को चढ़ता है ना, लक्ष्मी माता जी को, ये मिक्स वाला प्रसाद है। इसमें सुपारी उपारी सब मतलब उसी में आता है, ये वही प्रसाद है। तो इनको सबको मैं ना थाली में सजा दूंगी वहाँ पे। और अभी ना मतलब बहुत सारा काम करना है, इनके अलावा है ना बहुत सारा सामान है अभी पूजा का जो घर पे रखा है, वो भी निकाल के रखना है मेरे को, मतलब याद कर कर के क्या क्या सामान चाहिए क्या क्या सामान नहीं चाहिए। फिर उसके बाद मैंने ना सारा सामान जमा लिया था, और ये इतना सारा सामान जमाने में मुझे ना कम से कम पौन घंटा लग गया था फ्रेंड्स। आपको दिख रहा होगा कि कितना टाइम लगा होगा, सारा यहीं की यहीं तो रखा हुआ था, लेकिन है ना टाइम लगता है। फिर मैं ना फटाफट से तैयार होके भी आ गई थी, 20 मिनट के अंदर मैं तैयार भी हुई, बेटी को भी तैयार किया, फिर मैं आके यहाँ पूजा में बैठ गई थी। और एक है ना अखंड जोत जलाते, तो उसके लिए मैं बड़ी वाली मतलब बाती बना रही हूँ।
और अभी ना मतलब कुछ कुछ सामान और भी हैं जो अभी रखना है। तो अभी तो मैंने सबको ऐसा रख दिया है, क्योंकि अभी ना मैंने चौकी नहीं लगाई है। चौकी लगाने के पहले ही मैं सारा सामान यहाँ पे रख दूँगी। और क्या है ना, मतलब जैसे और पूजा होती तो उनमें ना मतलब इतना टाइम नहीं लगता है, इतनी सामग्री भी नहीं चाहिए, मतलब लगती होगी शायद। लेकिन लक्ष्मी पूजा है ना, तो ये साल भर में एक ही बार होती है और ये बड़ी पूजा होती है, तो इसमें ना बहुत सारा सामान लगता है। एक एक सामान याद रख के रखना पड़ता है, तब भी ना मतलब भूल ही जाती है किसी किसी सामान को। और मैं पूजा कर रही थी ना, तब भी मुझे याद नहीं रह रहा था कि क्या सबसे पहले क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि मन में एक डर भी होता है। और मतलब डर क्या, मतलब एक झिझक सी होती, क्योंकि कोई मतलब चूक न हो जाए, या फिर कोई चीज़ छूट ना जाए, या फिर पूजा में कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो उस चीज़ की भी रहती, क्योंकि साल भर में एक ही बार पूजा होती है ये, तो थोड़ा मन में होता है, संकोच होता है। और पिछले साल भी ना मैं पूजा नहीं कर पाई थी, उसका भी मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस था। तो इस साल ना मतलब मुझे खुशी भी थी पूजा करने की, कि और सभी वेट करते हैं यार दिवाली का, मतलब दिवाली होता है इतना बड़ा त्योहार है, तो सब वेट करते हैं कि कब दिवाली आएगी, कब मतलब पूजा करेंगे, कब वो मतलब दियो, एक तरीके से बहुत ही खुशी का त्योहार सारे खुशी के होते हैं। लेकिन दिवाली की ना बात ही कुछ और होती है। फैमिली में रहते हैं तो फैमिली में सब कुछ मतलब हो जाता है, लेकिन अकेले रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ये होती है, सारी चीज़ें भी हमें ही देखनी पड़ती। फैमिली में तो मिल बाँट कर काम हो जाता है, और जैसे होता आता है वैसे हो ही जाता है। लेकिन अकेले रहते तो हमें इतनी नॉलेज भी नहीं होती, इतना पता भी नहीं होता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, मतलब जानकारी ले ले के करने की कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें मेरे से बहुत ही अच्छे से हो पाए। तो इधर ना मैं मतलब पहले चौकी लगाने लग गई थी। चौकी पे मैंने लाल कपड़ा बिछा दिया है, और सारा प्रसाद भी मैंने रखा था, जो मतलब घर पे बना था वो प्रसाद मैंने अलग कटोरी में जमाया। फिर मार्केट से लेके आई थी जो वो वाला प्रसाद रखा। और माता रानी के जो धान चढ़ते हैं ना, 5 धान 7 तरह के धान, वो भी मतलब ढूँढ-ढूँढ के डिब्बों में से भरा, इनमें दियों में रख दिया। तो ना काम बहुत ज़्यादा होता है, और एक अकेला इंसान होता है ना, तो उसको पता है कि कितना मतलब कि क्या-क्या लगता है और कितना टाइम लगता है चीज़ों को करने में। और अकेला करता है ना तो उसको ध्यान भी रहता है। मतलब अगर 2 जने करते हैं तो कोई कोई कुछ ना कुछ चीज़ें छूट ही जाती है। एक अकेले इंसान को तो ध्यान भी रहता है कि क्या-क्या लेना है, क्या-क्या नहीं लेना है। और अभी भी मुझे ना कुछ-कुछ चीज़ें याद आ रही थी, तो मैं वही लेने जा रही थी। क्योंकि क्या मतलब एक साथ याद नहीं आता है कि क्या मतलब बाकी है, क्या नहीं बाकी है पूजा में, रह के याद आता है। फिर मैं बैठ गई थी फाइनली, फिर मैंने बोला कि अगर कोई चीज़ चाहिए भी होगी तो आप मुझे दे देना, मैं बैठ जाती हूँ अब। क्योंकि ना मुहूर्त का भी टाइम निकला जा रहा था, पौने 8 का टाइम हो गया था, और 8:30 बजे तक का मतलब मुहूर्त था, तो मुहूर्त में ही पूजा करनी थी। पूजा करने में भी मतलब आधा घंटा तो लग ही जाता है। बड़ी पूजा होती है और बहुत ही आराम से करनी होती है, तो फिर मतलब टाइम तो चाहिए ही, मतलब आधा घंटा तो चाहिए ही चाहिए कम से कम पूजा करने में। तो फिर मैं फाइनली बैठ ही गई थी करने। मैंने मतलब पहले तो ना माता रानी को जो जो सामान चढ़ेगा ना, लक्ष्मी माता जी को, वो सारा सामान मैंने पहले आगे ही रख लिया है। ये जो धान चढ़ेंगे माता जी को, प्रसाद है, सब मैंने चौकी के आगे फिर बिछा लिया। फिर मैं बाद में माता रानी को मैं यहाँ पे विराजमान करूँगी। तो पहले मैं ना जो बाकी बचा काम है उसको मैं फटाफट फटाफट से कर लेती हूँ। और कितना भी मतलब जल्दी करने की कोशिश करते हैं, फिर भी मतलब लेट हो ही जाते हैं। और पता नहीं इस साल तो क्या ही हुआ ना, मतलब मैं इतनी ज़्यादा चीज़ों को कोशिश कर रही हूँ ना, जितनी ज़्यादा चीज़ें मतलब मेरे से लेट होती जा रही हैं। और इस साल तो मतलब मुझे लग भी नहीं रहा है ऐसा कि मतलब दिवाली को मैं एंजॉय कर रही हूँ, मतलब सारा मतलब फेस्टिवल मेरा है ना काम 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 में निकल गया है। सितंबर से तो मैं ना साफ सफाई में लगी हुई हूँ। फिर भी ना काम मतलब ये ही नहीं हो रहा है। पिछले साल तो मतलब 2 साल पहले तो ना हमने इतने अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की थी, और इस साल तो मुझे मतलब लग भी नहीं रहा है कि मतलब मैं दिवाली को सेलिब्रेट कर रही हूँ। हालाँकि पूजा तो हो ही रही है हमारी, बहुत ही अच्छे से हो भी गई थी वैसे पूजा हमारी। लेकिन है ना जो एक मन में मतलब खुशी होती है ना त्योहार की, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, एन्जॉय करते हैं, वो चीज़ मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि चीज़ों को एन्जॉय करने का मेरे पास टाइम ही नहीं था। इतनी ज़्यादा बिज़ी थी मैं इन सब चीज़ों में।
और अब मुझे समझ में आ रहा है शायद ना अकेले इंसान को मतलब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। फैमिली में मतलब बहुत ही आसानी से हो जाती है चीज़ें, इतना नहीं होता है, माल मतलब मिल बाँट के हो जाती है। लेकिन एक अकेले इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा ये होती है, वो उसका मतलब त्योहार का जो एन्जॉयमेंट है ना वो सारा मतलब क्या ही करेगा बेचारा जब काम ही इतना ज़्यादा होगा तो। तो आई होप जो मेरी तरह मतलब अकेले रहते होंगे वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर मतलब माता रानी की मैंने यहाँ पे जो मेरे पास है ना लक्ष्मी माता का कैलेंडर भी लगा दिया था हमने, जो कैलेंडर लेके आए थे। और मेरे पास है ना तस्वीर भी रखी है लक्ष्मी माता की, सरस्वती माता की और गणेश जी की। जो कैलेंडर रहते हैं ना वैसे हमने तस्वीर भी ला रखी है, उसी को भी मैंने यहाँ रख दिया था। हम मिट्टी की मूर्ति नहीं लेके आते हैं, इसी से हम पूजा करते हैं कैलेंडर से और तस्वीर से। ये मेरे पास हमेशा रहती है, वैसे भी मैं इसकी रोज़ पूजा करती हूँ। फिर मैंने यहाँ थोड़े से अक्षर साइड पे रख के वहाँ पे मैंने कलश भी स्थापित कर दिया था। फिर पूजा हमने कर ली थी, पूजा शुरू कर दी थी और पूजा हमारी फाइनली हो गई थी। पूजा वाला जो मतलब पार्ट था वो मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि पूजा काफ़ी लंबी थी और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उस पार्ट को कट कर दिया। और पूजा सेम ही थी शायद, जब जो सबकी पूजा थी वैसी ही सिर्फ पूजा थी। और पूजा में मतलब थोड़ा ध्यान पूजा में रहे मतलब तो अच्छा रहे, इसकी वजह से भी मैंने फिर ऐड नहीं किया, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। वैसे हमने लक्ष्मी चालीसा किया, आरती की, बहुत ही अच्छे से पूजा हमारी हो गई थी। फिर मैंने है ना ये दिए जला दिए थे, जो माता रानी को दिए जलाते हैं ना, 5-7 जितने भी दिए जलाए थे वो मैंने जला दिए थे। और बहुत ही अच्छे से हमने पूजा कर ली थी। और जो जोत थी उसमें भी मतलब घी कम हो रहा था, वो उसमें फिर मैंने घी डाल दिया था। और ये लड़की ना इतनी ज़्यादा परेशान कर रही थी बीच-बीच में भी, पूजा में भी। इसकी वजह से भी मैंने ना ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ये भी ना बार-बार परेशान कर रही थी। फिर पूजा हो गई थी। पूजा होने के बाद है ना, जो कील बताशों का प्रसाद होता है ना, तो वो कीले ना माता रानी के ऊपर इस तरीके से बरसाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जैसे हम माता रानी के ऊपर कीलों का मतलब बारिश बारिश करती है इस तरीके से, तो माता रानी हमारे ऊपर धन की वर्षा करे। मतलब ऐसा बोला जाता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है इस चीज़ को। तो इसको ना मतलब फैमिली के हर मेंबर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है इसको। तो फिर पूजा हो गई थी, हमने मतलब माता रानी को मतलब ढोक दिया, क्षमा याचना की, पूजा में रही कमियों के लिए मतलब माफ़ी मांगी। पूजा हमारी बहुत अच्छे से हो गई थी, देखिए आप। विधि विधान तो क्या मतलब जितना याद आता है उसके हिसाब से हमने सारी पूजा बहुत ही अच्छे से कर ली। पूजा तो फाइनली बहुत अच्छे से हो गई थी, लेकिन पूजा होने के बाद मेरा जो मूड ख़राब हुआ ना, पूजा करने तक मेरा मूड ठीक था, लेकिन पूजा के बाद इतना ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब 9:30 के लमसम टाइम हो गया था। तो जस्ट पूजा करते हमने 1-2 पिक लिया और फिर मतलब जैसे मैं किचन में गई ना, तो किचन मेरा एकदम पूरा खाली, कुछ भी नहीं था। तो उसको देख के ना दिमाग मेरा इतना ज़्यादा ख़राब हुआ कि ये मतलब त्योहार का दिन है और मतलब किचन में भी कुछ भी नहीं बना है। और ये मतलब बेटी भी इतनी ज़्यादा परेशान करी, तो मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी मैं अंदर से कि इस त्योहार का दिन है और मतलब मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है। तो मतलब उस चीज़ को मैं एन्जॉय करने की जगह ना मतलब दुखी हो गई थी कि लग ही नहीं रहा कि मतलब त्योहार है। फिर मैंने फटाफट से पहले दूध चढ़ाया, फिर पकौड़ी का और मीठी पकौड़ी का मैंने घोल तैयार किया, क्योंकि यही बनाऊँगी मैं। बहुत सारे नाश्ते थे और यही खाने मतलब खाने का ज़्यादा मन भी नहीं था, हम 2 ही जने खाने थे। तो फिर हमने सोचा यही बना लेते हैं, फटाफट से बन भी जाएगा। यही बनाया था फिर मैंने, क्योंकि टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं था, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। कुछ ना मतलब खाया-पिया, फिर मतलब कुछ एन्जॉय ही नहीं किया था दिवाली को, मतलब कि हाँ, दिवाली है। फिर जो दिए हैं वो मैंने बालकनी में रख दिए थे, क्योंकि जो दिए होते हैं ना फिर उनको घर में कहीं भी आप रख सकते हो। तो मैंने कुछ दिए यहाँ बालकनी में रख दिए थे और कुछ दिए घर के अंदर रख दिए थे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। और मेरी दिवाली तो कुछ ज़्यादा खास नहीं रही इस साल, आपकी दिवाली कैसी रही तो ये भी मुझे ज़रूर से बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपकी दिवाली बहुत ही ज़्यादा शुभ हो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा फ्रेंड्स।